हेलो हेलो चेक। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर नवीन बत्रा। आप आप सभी का इस चैनल पे लास्ट टाइम पे आप सभी का स्वागत है। सबकी उम्मीद है ना, एक आखिरी उम्मीद है। जो भी बच्चे को लगता है कि आईआईटी नीट हार्ड है ना, तो आप बत्रा सर से मिले, है ना। आपको यार यूँ मतलब क्वेश्चन का मसला आ जाएगा ना। मैं इसका क्वेश्चन को रद्दी रद्दी कर दिया ना, तो मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक से बहुत कुछ सिखाऊंगा। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पार्ट वन में, जो भी बच्चे पार्ट वन नहीं देखे हैं वो जाकर पार्ट वन देखे। उसमें हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने उसी का नॉमेनक्लेचर सीखा था, है ना। आज हम इस वीडियो में फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उसके तहत हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, है ना। तो आप जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो पार्ट वन जाकर देखें, पार्ट टू जाकर देखें, और आज हम पार्ट थ्री में हैं जो आज हम सीखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल के बारे में नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शनल नॉमेनक्लेचर सीखेंगे तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ आपको रूल सिखाते, जिस तरह से वहाँ रूल सिखाया था तो यहाँ भी हम रूल सीखेंगे, है ना। तो रूल क्या है, तो पहले हम बांटेंगे कि कौन सा कैटेगरी में कौन आते। एक सेकेंड, कौन से कैटेगरी में कौन आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोनो फंक्शनल ग्रुप, है ना। मोनो मीन्स क्या होता है, एक। तो मोनो फंक्शनल ग्रुप मतलब एक फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस देखते हैं, उसका हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो हमने इसे फोर्थ कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, लिखा हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप को हमने कितना डिग्री में, फोर्थ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में क्या क्या आता है। फर्स्ट कैटेगरी ये सब कहाँ बिलोंग करेंगे, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में करेंगे। तो ये आप ये सब देखते हैं, ये आपको हमने पढ़ाया है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रीटो डाइजो नाइट्रो, है ना, इथर साइक्लिक इथर, ये सब कहाँ पढ़नी है भाई, तो ये सब पढ़नी है हमें फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी मीन्स 2 डिग्री प्रीफिक्स। आपको मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमने बताया था कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या पढ़नी है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स कहाँ कहाँ पढ़नी है। मेरी बात समझ में आया, आगे बढ़ो। अब अरे भाई, हाँ आप ये देख सकते हैं, लिखा गया है कि ट्रीट सच फंक्शनल ग्रुप जस्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स व्हाइल सिलेक्टिंग पेरेंट चेन एंड नंबरिंग पेरेंट चेन। आपको एग्जांपल दिखाया गया है कि कुछ कार्बन्स हैं, कार्बन 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 कार्बन, नीचे कार्बन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो आपका पेरेंट चेन मैक्सिमम कार्बन के होंगे, मतलब जो चेन मैक्सिमम होंगे वो हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा। आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था, तो आप देख सकते हैं। फिर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग उस तरह से करेंगे जैसे फंक्शनल ग्रुप नियर नज़दीक में है, तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। फिर ब्रांच हो जाएंगे, तो समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कैटेगरी में क्या क्या पढ़नी है दोस्त। तो सेकंड कैटेगरी में जितने भी 2 डिग्री सफिक्स वाले पार्ट्स हैं, जितने भी नहीं, कुछ सच फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स में कौन कौन आते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड आते, अल्डिहाइड आते, एसिड हैलाइड आते, सनाइड आते, ईस्टर आते, एसिड अमाइड आते। ये जितने भी पार्ट तुमको दिखते हैं ये सब हमें कहाँ पढ़नी है, तो सेकंड कैटेगरी में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो इसका पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्ट पेरेंट चेन सो एज मस्ट इंक्लूड कार्बन, मतलब 2 डिग्री सफिक्स में जो कार्बन इंक्लूड होंगे उस कार्बन को हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। फंक्शनल ग्रुप एंड नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम कार्बन इटसेल्फ। तो आप ये देख सकते हैं इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कार्बन लिया है, कार्बन लिया है, कार्बन लिया है, कार्बन लिया है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये है।
तो हमने जो पेरेंट चेन लिया है, देखो तो इसका ये पूरा क्या होता है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सी है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो हमने पेरेंट चेन यह किया है कि नहीं किया है? किया है ना दोस्त। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियर है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। क्या मेरी बात को समझ में आया आपको? तो ये थे सेकंड कैटेगरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में सच फंक्शनल आइसोटोपिज्म, सच फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स, और इसमें कार्बन कंटेनिंग चेन नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो थर्ड कैटेगरी है इसमें हम लोग उस कार्बन को लेंगे। जैसे मैं बताऊँ, जो थर्ड कैटेगरी में उसका एग्जाम्पल क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन। क्या कीटोन का फिगर ऐसा होता है ना, पता ना, कार्बन होते हैं उसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ होते हैं, एक कहलाते हैं कीटोन। तो आप देख नीचे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसका पेरेंट चेन हम इसमें इस ऐसे ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन भी है और हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म भी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा जो बचते हैं वो क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में ये भी 2 डिग्री से फिक्स होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन को कंटेन नहीं किया जाता है, विच डोंट कंटेन कार्बन। ये सब देख सकते हैं, अल्कोहल, थायोल, अमाइन, सल्फोनिक एसिड, ये सब कहाँ आते हैं भाई? ये भी 2 डिग्री से फिक्स में आते हैं, बट इसमें हम लोग कार्बन को नहीं लेते हैं। तो आपको इस फोर्थ कैटेगरी समझ में आ गया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं भाई, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, कार्बन 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 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे अल्कोहल है। आप देखिए इस पेरेंट चेन को हमने ऐसे करके लिया, तो देखिए क्या यह अल्कोहल को हमने उसमें कैलकुलेट किया है? नहीं। क्या ऑक्सीजन को लिए? हम लोग नहीं लिए। तो यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि इसमें हम लोग कार्बन हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब पेरेंट चेन हमारा सिर्फ इतना ही होगा। जबकि कीटोन की बात थी, तो कीटोन में हमने ऐसे किया था, तो हम लोग इसको पेरेंट चेन लिए थे, है ना? तो समझ में आया मेरी बात? आगे हम बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे फंक्शनल, जितने भी हैं सबका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। फंक्शनल फर्स्ट हम सीखते हैं, फर्स्ट हम सीखेंगे ईथर। तो ईथर के बारे में ध्यान से समझना है तुम सभी को। ईथर पहला फंक्शनल कौन सा है भाई? तो ईथर का फिगर क्या होता है? ROR। ऐसे भी तुम लिख सकते हो। ये R डैश मतलब कुछ इससे डिफरेंट होगा, समझा कुछ? मतलब अगर इस तरफ मिथाइल है, दूसरा इथाइल हो जाएगा, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल हो जाएगा, समझ रहा है? इसलिए हमने R डैश लिया। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर सेम लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईथर पहचानने का नियम ये है। उसके बाद जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे लास्ट में जो ऐड करेंगे वो ऐड कर क्या करेंगे? ऑक्सी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे दोस्त? तो आराम समझना है। ईथर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो लास्ट में क्या ऐड करनी है? तो हमें क्या ऐड करनी है? ऑक्सी ऐड करनी है। ठीक है, क्या ऐड करनी है? तो ऑक्सी ऐड करनी है। उसका फिगर कैसा होता है? तो ROR डैश होता है। ये कहाँ आते हैं? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं। अब हम क्वेश्चन सीखते हैं। ये कहाँ आते हैं? तो 2 में आते हैं।
हाँ, यहाँ थे हम। चलिए, आइए हम कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है CH3 और O लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले इसमें पेरेंट चेन चुनेंगे। इसमें पेरेंट चेन कौन है भाई, तो हमारे कार्बन एक ही देखते हैं, पेरेंट चेन। तो एक का नाम क्या होता है दोस्त, तो एक का नाम होता है सर मिथ। लास्ट में क्या ऐड करना है, तो ऑक्सी ऐड करना है, आपको हमने बताया था। सेकंड कार्बन ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कुछ, इसमें पेरेंट चेन हमारा यह हो जाएगा। फिर से हमारा बेसिक क्वेश्चन जो मैक्सिमम कार्बन के होंगे वो हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा। अब बताओ, इस तरफ हमारा इथ है, इस तरफ हमारा मिथ है। बताओ, दो बड़ा होता है कि एक बड़ा होता है, दो बड़ा होता है सर। तो हमने इसको लिया पेरेंट चेन, और ये हमारा जो बच गया वो हो गया 5। अब ये बताओ, काउंटिंग कर सकता है तुम 1 और 2। अब बताओ, ये जो मिथ है उसका नाम मिथाइल लिख सकते हैं नाम। तो जो मिथाइल है भाई, और लास्ट में क्या ऐड करना है, बाई एल को हटा के क्या ऐड करना है, ऑक्सी ऐड करना ही ना सीखा था, ब्रांच में ऐड करना है हमें। तो बताओ, एक का नाम क्या होता है मिथ, लास्ट में ऐड करना है ऑक्सी। अब बताओ, उसका पेरेंट चेन कुछ नहीं आता है, तो यूज करो 2 1 0 1 2, समझ में आ जाएगा। बताओ, दो का नाम क्या होता है इथ, क्या यह सिंगल बॉन्ड से है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया ANE। समझ आया कुछ। थर्ड क्वेश्चन आओ, पेरेंट चेन ब्रांच, तब भी सर ये आएगा। ऐसा फिगर बनाओ, या तुम ऐसे भी बना सकते हो, तब भी हमारा बात वही है। यानी कि क्वेश्चन घुमा के भी दे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ आया गया है, ऐसा लिखा हुआ है, पेरेंट चेन नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ से हमारा फंक्शनल स्टार्ट हुआ है। तो नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो 1 2 3 ये हो गया ब्रांच। तो एक का नाम है मिथ, लास्ट में लगाएंगे ऑक्सी, और 3 के लिए क्या होता है दोस्त, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दिया हमने। आगे बढ़ो। अरे यार, हट। आ गया। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बन, नीचे कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है। ये हो गया पेरेंट चेन, नंबरिंग हमारा शुरुआत यहाँ से हुआ, ये हो गया हमारा। ये बताओ, जो ये हमारा जो ब्रांच है वो कितने नंबर पे है, तो ये हमारा 2 नंबर पे है। बताओ, दो का नाम क्या हो जाए, दो पे लिखेंगे क्या है भाई, तो मिथ है, और लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑक्सी लगाएंगे, तो ये होगा मिथॉक्सी। और 3 कार्बन है, 3 का नाम क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा दो। समझ में आया। उसके बाद आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका दोस्तों को साफ साफ दिखता है कि यह कार्बन, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच। नंबरिंग शुरुआत हम इधर से करेंगे, कारण सब नियर पड़ता है। बताओ, मिथाइल है तो कितना पे, 3 पे, 2 3, बताओ अरे ओ सॉरी, हमारा ब्रांच बोल रहे हैं यार, देखो यहाँ पे, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे ब्रांच, क्या हो गया। अब बताओ, 3 के बाद 4 है, 4 पे क्या है, मिथॉक्सी है ना, तो यहाँ पे लिखिए 4 पे मिथॉक्सी। 6 का नाम क्या है, एक्स, और लास्ट में क्या लगाएगा, ANA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कार्बन है इधर, इस तरफ ऑक्सीजन है, इधर 2 बॉन्ड से मल्टीप्लाई है ना, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। पेरेंट चेन किसका होगा, इधर 3 है, इधर क्या लगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो हम पढ़ाए थे ना कि डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी होता है सिंगल बॉन्ड से, तो हमने पेरेंट चेन इसे चुना। नंबरिंग कीजिए, नंबर 2। बताओ, 1 क्या लिखा हुआ है, प्रोपॉक्सी, तो लिख सकता है जी प्रोपॉक्सी। अब बताओ, 2 का इथ, डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ENA। समझ में आया मेरी बात? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो, आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, क्लास ले रहा हूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम थे यहाँ पे पेरेंट चेन, डबल बॉन्ड। हाँ, तो हम थे यहाँ पे ना कि यहाँ पे 3 कार्बन थे, वहाँ पे डबल बॉन्ड थे, तो हमने 2 को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी लिया सिंगल बॉन्ड से, बिकॉज डबल बॉन्ड है ना। हम लोग पढ़े हैं कि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से, है ना। तो इसलिए हम लोग सर पेरेंट चेन यहाँ पे लिए। अब जो बचता है वो हमारा ब्रांच कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन, बट लास्ट में ANE जो है ना। अब मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ मेंशन है, कार्बन 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 यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, इसका नाम प्रोपाइल होगा। समझ आता है ना दोस्त? अब बाई को हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, तो ऑक्सी लगेगा। बट बिकॉज बिकॉज कारण क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, इथर पढ़ रहे हैं, तो इथर में क्या पढ़ना होता है, ऑक्सी पढ़ना होता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आप देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, बट यहाँ पे 2 कार्बन है। लेकिन सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने ब्रांच किया, पेरेंट चेन किसका लिया, तो इसका लिया। ये आप देख सकते हैं, ब्रांच हमारा ये हो गया। अब बताओ जो ब्रांच है उसको क्या नाम है, इथाइन। कार्बन है 2,
और लास्ट में लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या लिखते हैं हम वहाँ पे बाई नहीं लगाते हैं और लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑक्सी लगा देंगे। समझा दोस्त। और लास्ट में हमारा ई है ना, उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। पेरेंट चेन को ब्रांच कौन होगा, ब्रांच हमारा ये कहला जाएगा। तो पहले हम रूल याद रखो 21012। तो ब्रांच का नाम पहले क्या है भाई, लास्ट में लगा देंगे ऑक्सी, और है कितना पे, तो 2 3, तो 3 पे लिख दो इथाइन ऑक्सी। अब बताओ उसको क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो पेरेंट चेन क्या है, 3 कार्बन, तो 3 का नाम क्या होता है दोस्त, प्रॉप। शॉर्ट 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 वीडियो, हाँ तो बन में फ़ोन से ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा के, हाँ तो प्रॉप। और है कि भाई तो 1 पे है, तो इसलिए हो जाएगा प्रॉप इन, या आप प्रॉप इन लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 1 इन लिखेंगे तब भी तुम्हारा सही है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर मतलब केमिस्ट्री आईआईटी नीट के लिए। तो आप सभी को समझ में आया है दिस क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। देखो आईआईटी नीट बहुत आसान है, ठीक है ना। मतलब आप किससे पढ़ रहे हैं, मतलब है ना, ये मायने रखता है कि देखो जो आईआईटी नीट है, मैं कई बरसों पहले है ना, मैं इसे रगड़ कर मसल दिया है ना, तो ये कुछ नहीं है ना। तो आप बस मैं जितना बताऊं आप उसको बस फॉलो कर लेगा ना, तो यार तुम्हारा आईआईटी हो जाएगा, तुम्हारा नीट हो जाएगा। और इस बार से मैं बीपीएससी का भी क्लास लूँगा, और आगे कुछ सालों जैसे ही बढ़ते जाएंगे, तो मेरी एज बढ़ेंगी, तो मैं आगे चलकर मैं फिर यूपीएससी की क्लास लूँगा, है ना। और जो मैं नया जो अपना स्टार्ट किया लास्ट अटेम्प्ट, वो पूरे भारत में लॉन्च हो रहा है धीरे धीरे, है ना। 2 हम लोग स्टेट में लॉन्च कर दिए हैं, तो नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो जितने बच्चे आईआईटी नीट के लिए वो आप आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटिन्यू करो वीडियो को। एक बना है, एक तरफ हमारा साइक्लोहेक्सेन है, एक तरफ हमारा साइक्लोपेंटेन है। अब बताओ, आपको सिखाया गया था कि मैक्सिमम कार्बन को हम पेरेंट चेन लेते हैं। हेलो दिस, मैक्सिमम कार्बन को हम पेरेंट लेते हैं, फर्स्ट मैक्सिमम कार्बन को हम पेरेंट चेन लेते हैं। दिस एक तरफ हमारा जो लेफ्ट है, उस तरफ हमारा क्या है भाई, साइक्लोहेक्सेन, बट जो राइट तरफ है साइक्लोपेंटेन है। तो हमें पढ़ाया गया है कि मैक्सिमम कार्बन को हम क्या लेते हैं, पेरेंट चेन लेते हैं। तो बताओ 6 बड़ा है या 5 बड़ा है, राइट 6 बड़ा है ना भाई, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, और इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। अब बताओ जो ब्रांच होता है उसके लास्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऑक्सी ऐड करेंगे। तो ऑक्सी ऐड करने किस में लगेगा, तो जो ब्रांच है, ब्रांच इसमें कौन सा है, कम वाला, तो साइक्लोपेंटॉक्सी, यानी कि नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटॉक्सी। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन क्या है हमारा 6 है, तो साइक्लोहेक्सेन, राइट आंसर, डन। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हो गया। ये थे हमारे ईथर के क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मीन्स वहाँ पढ़े थे हम लोग ओपन चेन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज चेन। तो इसके लास्ट में क्या ऐड करेंगे, तो इपॉक्सी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे दोस्त, इपॉक्सी ऐड करेंगे, है ना। तो आप आइए, हम लोग क्या ऐड करेंगे, इपॉक्सी ऐड करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइकिल ग्रुप रहेंगे और ऊपर ओ लगा रहेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इपॉक्सी ए भी कहाँ होते हैं, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में होते हैं। क्या आपको बताया ना कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, जितने भी ब्रांच होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इपॉक्सी ईथर, सारे कहाँ होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स में ओपन चेन या क्लोज चेन। 0 डिग्री मतलब वर्ड रूट या रूट वर्ड। 1 डिग्री सफिक्स मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइन मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर हम बात करें 2 डिग्री सफिक्स मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइन, जितने भी है ना, सब कहाँ पर लाएंगे दोस्त, 2 डिग्री सफिक्स में। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। आगे हम बढ़ते हैं साइक्लिक ईथर, ठीक ठीक। सेकंड पार्ट है हमारा साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर सिखाया ना आपको, क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। इसके लास्ट में क्या ऐड करेंगे, तो इपॉक्सी ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कैसे ट्रीट कैसे करेगा, तो ब्रांच जैसे ट्रीट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। बताओ जी, 2 है ना, 2 का नाम क्या होता है, बताओ, इथ। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, आगे क्या लगाना है, इपॉक्सी लगाना है। तो पहले हमने लगा दिया इपॉक्सी। 2 का नाम क्या होता है, इथ। क्या सिंगल बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड है, तो ए नहीं लगा देंगे, तो इपॉक्सी इथेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये हमारा 4 का पेरेंट चेन है। तो बताओ क्या हो जाएगा, इपॉक्सी। इपॉक्सी कितने पे है, 1 2 3 4, तो 1 और 2 पे है। अचार का नाम क्या होता है, अचार का नाम ब्यूटेन होता है। बस बस हो गया, बहुत हो गया, इपॉक्सी ब्यूटेन। तो ये इपॉक्सी कितने नंबर पे है भाई, तो इसका पोजीशन जो दिखा रहा है 1 और 2 दिखा रहा है।
तो आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपको दिखता है तो क्या हम इसी को डेट मीन्स इसको हम ऐसे बना सकते दोस्त? तो बताओ, यह पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग कहीं से कर सकता, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आप बताओ, जो सर्कल है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे है? तो 1,3 पे है। कहाँ पे है? 1,3। इपॉक्सी और 3 का नाम क्या है? तो प्रोपेन। तो 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन हो गया। उसके बाद आगे ईटी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ऑक्सीजन बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे मिथाइल बना हुआ है। क्या इस ईटी को लिख सकते हैं C2H5? क्या इसको लिख सकते हैं हम CH3? है ना? तो बताओ पेरेंट चेन कैसा हो गया? ऐसे हम बना सकते हैं दोस्त। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ 3 कॉमा सॉरी 1 2 नंबरिंग यहाँ नियर में है, 1 2 3 4 5। तो 2,5 इपॉक्सी। 6 का नाम कितना भाई? 7 है, तो 7 का नाम क्या होगा? हेप्टेन, है ना? तो बेसिक क्वेश्चन से आगे हम बढ़ो, लिखा हुआ है। नए क्वेश्चन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बन है, कार्बन है, क्लोरीन लगा हुआ है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। नाम लिखिए। पहले तो सबसे पहले दोस्त आप पेरेंट चेन चुन सकते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो ब्रांच कहलाते हैं। बताओ ब्रांच कितने पे? नंबरिंग करो जैसे ब्रांच हमारा नियर पड़े, 1 2 3 4 5 6 और 7। बताओ जी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करेंगे तो 2 पे क्या है? ब्रोमो। 3 पे क्या है? क्लोरो। अब बताओ जो इपॉक्सी है वो कितने नंबर पे है? 5,6 इपॉक्सी हेप्टेन। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पूरे फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क है जो आप बना सकते हैं घर पे। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमाइन के बारे में। अमाइन 8 2 डिग्री सफिक्स का क्वेश्चन है। तो अमाइन ऐसा नाइट्रोजन H और H, एक कौन सा डिग्री? तो ये प्राइमरी, या इसको बोल सकते हैं दूसरे भाषा में 1 डिग्री अमाइन। अगर 2 तरफ कार्बन हो, नाइट्रोजन के 2 तरफ कार्बन हो, तो हम क्या लिखेंगे? 2 डिग्री या सेकेंडरी बोल सकते हो। अगर साइड में अगर है तो क्या बोलेंगे? टर्सरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्सरी या 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। चलिए आपको हम कार्बन 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 H H पैटर्न चेंज चुनिए, हमेशा फंक्शनल ग्रुप से लेंगे, है ना? समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, 12th क्लास साइंस बैकग्राउंड। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री 12th, है ना? जो प्योर आईआईटी नीट का है। तो आप देख सकते हैं आईआईटी नीट बहुत आसान है ना? तो आप फॉलो कीजिए हमारी बातों को, तो आप इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं, है ना? चलिए, योर नेम, योर गुड नेम, हेलो, योर गुड नेम? शिवम। कौन? विच योर एज? तुम्हारी एज क्या है भाई? हैं? तुम्हें पता नहीं क्लास में कैसे बैठा जाता है? ना, फिर से फिर से फिर से बना ना, हम बोलेंगे तुझे, बताइए तुम। हाँ, हेलो, योर नेम, हेलो, योर नेम? कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? क्लास का रूल तुम्हें पता नहीं है? कैसा क्लास का रूल है हमारा? हाँ, नॉनसेंस। तुम्हें पता नहीं किस क्लास चल रही है? क्लास 11th क्लास चल रही है, नोमेनक्लेचर, जो प्रॉपर आईआईटी नीट का क्लास चल रहा है। अगर तुम एक तो लेट आया है, हैं? और लेट आया ऊपर से बैठ गया पीछे जाकर, शर्म नहीं आता तुझे? हैं? हंसता है गधा। पढ़ो, आखिरी उम्मीद हम ही हैं जो तुम्हें आईआईटी और नीट करवा सकते। इस बार से बीपीएससी भी करवाएंगे, है ना? एज मायने नहीं रखता,
बच्चे में कितने कॉन्फिडेंस है मैंने रखता है ना, बड़े बड़े वो काम ना किए, वो काम 22 साल का बच्चा करके दिखाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को हाई रखो, कोई किसी से कम नहीं है। नवीन बत्रा सर का क्लास ज्वाइन करो, समझा क्या समझा? अरे समझा? हाँ, चुपचाप पढ़ाई करो। चलो, दिस क्वेश्चंस, कार्बन 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 कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन है, बनाना मैगी, मैगी तो बनाना, मैगी मैगी वो वहीं होगा, उसमें नहीं होगा, सोम इस तरफ होगा, जिधर उस तरफ ज़्यादा तो बना, और ऐसे उसके साथ खाने में अच्छा लगेगा, और क्या, बोलिए मत। अरे क्लास में तुम ऐसे ही एंट्री करेगा थोड़ी ना, बताता यहाँ पे से। इसमें इसमें तेल है, इसमें ऐसा इस नीचे, ठीक है, सब कुछ इसमें, ठीक है, दो डाल तो, ठीक है, इसमें इसमें बना दो, ठीक है, बना प्याज यहाँ पे सब, टमाटर वहाँ, वेट दे रहे हैं। हाँ, उसी बनाओ सोना, ये ले, ठीक, उसी बनाओ, पहले दूसरे, हाँ जी। तो नाम लिखना है, तो ऐसा हो गया पेरेंट चेन हमारा, हो गया ब्रांच। बताओ नंबरिंग 1 2 4, बताओ ये जो ब्रांच है कितने पे है? तो 2 पे है, 2 पे नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। 4 क्या है पेरेंट चेन, तो 4 का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब वो कितने डिग्री पे है? नाइट्रोजन कितने कार्बन से ऐड है? 1 कार्बन से ऐड है, तो इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन, ये हो गया ब्रांच। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 और 6, ब्रांच कितने पे ब्रांच? तो 4 पे क्या है जी? एक कार्बन, एक का नाम क्या होता है? मिथाइल। 6 है तो 6 का नाम क्या होता है? हेक्सेन। ई हटाओ और लास्ट में क्या ऐड करना है? अमाइन। अमाइन कितने पे है? तो अमाइन देख सकते हैं 1 2 3, तो यानी कि 3 पे क्या है? अमाइन। मेरी बात समझ में आ रहा है? सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम पे, लास्ट अटेम्प्ट, या प्रवीण के मैसेज कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया यहाँ पे, ऐसे है, ऐसे ऐसे है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे हमारा क्या है? NH2 है। नंबरिंग इधर से करेंगे जाके, ताकि हमारा सारा कुछ आ जाए उसमें। ऐसे अगर करेंगे तो दोनों अमाइन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा ब्रांच कल आ गया। समझ रहा है? दोनों फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। बताओ जी, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखो, कितना पे? इथाइल, 3 पे इथाइल। अभी साइक्लोहेक्स है, हाँ तो लिख सकते हो साइक्लोहेक्स। बताओ डबल बॉन्ड कितने पे है? 2 पे है। अब बताइए, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है कितने कितने पे है? 1 2 पे है, देख लीजिए 2 पे है। और 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई। और क्या लगाते हैं लास्ट में? अमाइन। क्या मेरी बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम सीख रहे हैं अमाइन का नोमेनक्लेचर। पेरेंट चेन हम कैसे करेंगे? तो पेरेंट चेन हम ऐसे करेंगे, मैक्सिमम कार्बन चाहिए, हम शुरुआत करेंगे 2 3 4 5 6, ये 2 ब्रांच हो गए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। नाम लिखिए आप, बताइए 3 4 मिथाइल है जी, कितने हैं? 2, 2 का नाम क्या होता है? डाई। तो लिखो 3 4 डाई मिथाइल। 6 है, 6 का नाम क्या हो जाएगा? हेक्स एन। लास्ट में ही हटाओ और वहाँ पे बताओ ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है वो कितने पे है? 2 पे है, तो 2 पे लिखो अमाइन। आगे क्वेश्चन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, NH2 कार्बन। नाम लिखिए, ये होगा हमारा पेरेंट चेन, ये हो गया ब्रांच। तो कितना नंबरिंग करो डबल बॉन्ड से, समझ में आ रहा कुछ है ना? तो 3 पे क्या हो जाएगा? मिथाइल। 4 का नाम क्या होता? ब्यूटा। बताओ जी, हमारा जो
डबल बॉन्ड कितने कितने पे है, तो 1,3 पे है, तो डाइन। लास्ट में ई हटाएंगे और देखेंगे कि अमाइन कितने पे लगा हुआ है, तो अमाइन हमारा 2 पे लगा हुआ है, तो 2 अमाइन। समझ में आया दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ये हमारा कितना डिग्री है जी बताओ? एन पे क्या लिखेगा, ब्रांच है ना, तो एन पे क्या है बताओ? एन पे मिथाइल है। 4 का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। लास्ट में एन ई हटाएंगे, कितने पे अमाइन है, तो 2 पे अमाइन हो गया। देखो कितना फास्ट हम कर दिए है ना। इतना फास्ट तुम्हें भी रहना होगा दोस्त, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। तो ऐसे आप रहना, कोई दिक्कत तो आप हमसे आपकी एक लाइव क्लास भी ले लेंगे, तो आपको उसमें समझ में आ जाएंगे। एक कुछ होमवर्क बनाना है आपको, ये सभी का होमवर्क बनाना है। आगे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH है ना, ऐसा या लिख सकते हो ऐसा। लास्ट क्या लगाएंगे दोस्त, तो ओइक एसिड लगाएंगे। कार्बन कंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये कहाँ आते हैं, तो 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं। आइए 2 क्वेश्चन करते हैं इसका भी हम। कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसका हमारा पेरेंट सॉरी तो ये हमारा पेरेंट चेन ऐसा हो गया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम लेकर चेक करेंगे ना यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बताओ ये ब्रांच हो गए, ये ब्रांच हो गए। बताओ जी नंबरिंग करो 1 2 3 और 4, बताओ 2 पे क्या है, इथाइलिन, 2 कार्बन है ना, तो इथेनाइल हो गया। 2 पे क्या है, 2 है ना जी, 2 का नाम होता है इथिन, और लास्ट में ई हटा के क्या ऐड करना है, बायल ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इथेनाइल। याद आ रहा कुछ, सब हमने पढ़ाया थे आपको हम। उसके बाद 3 पे क्या है, तो 3 पे मिथाइल है। 4 का नाम क्या है, ब्यूट। कितना पे डबल बॉन्ड है, तो सर 3 पे डबल बॉन्ड है। ई है, ई हटेगा, लास्ट में क्या ऐड करना है, ओइक एसिड। बस खत्म कहानी, है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा पेरेंट हो गया दोस्त, ये खुला हुआ है, तो ये हो गया पेरेंट चेन हमारा, ऐसे हो गया हमारा पेरेंट चेन। नंबरिंग कर दो जरा सा, हमारा नियर पड़ा है 1 2 3 4 5 ना, लिख लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान देना है, IIT में पूछा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे हमने पेरेंट चेन तो तुम ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्त, ऐसे तो लिख सकता है ना ऐसे, लेकिन अगर तुम ऐसे कंटेन करेगा तो एक हमारा कार्बोक्सिल छूट जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना। तो अगर हम लेंगे तो सबका लेंगे, है ना, कार्बन की संख्या को हम सबको ऐड करेंगे। अब बताओ तो क्या ये छूटेगा, तो इससे जगह सब कुछ छोड़ दो, है ना, तो इसने सबको छोड़ दिया, बस इस कार्बन को लिया। अरे तुमको उधर बोले तो क्या कर रहा है, माना क्या? अरे यार कह रहे हैं तुमको समझ नहीं आता भाई, माना मना किया तुमको, इधर होगा इधर, तो बात सुनवाएगा मेरा। चुप बोलो ना, क्लास है। चलो बाद में बात करते हैं, वो सोचे में। समय आया? बताओ 3 का नाम क्या होता, प्रोप प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। बताओ कितने प्रकार के एसिड है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 का नाम क्या होगा, ट्राई। अगर ऐसा कंडीशन रहे तो इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक कुछ है जो आपको याद करना है, स्पेशल सफिक्स है, इसका कुछ नाम है जो आपको याद करके रखने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो ऐसा तो उसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड सेम रहेगा, अल्डिहाइड रहेगा तो कार्बल्डिहाइड रहेगा, साइनाइड रहेगा तो
कार्बन नाइट्राइट रहेगा, एसिड अमाइड रहेगा तो कार्बोक्सो अमाइड रहेगा, है ना। ईस्टर रहेगा तो कार्बोक्सिलेट, एसिड हैलाइड तो कार्बोक्सिलाइल हैलाइड। तो इस तरह से इसको आप याद कर लीजिए इस चार्टर पेपर को, है ना, ताकि आपको लिखने में आसान हो। चलिए ये हो गया। तो इस तरह से और भी हम क्वेश्चन करते हैं दोस्त। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग करो 1 2 3 और 4। बताओ ये कितने पे है? तो 4 पे है, तो 4 हो गया साइक्लो हेक्साइल है जी। अरे गधा, ऐसा जो फिगर होता है इसको क्या साइक्लो हेक्साइल लिखेगा। 4 है पेरेंट चेन, 4 का नाम क्या होगा? ब्यूटेन। क्या ई हटाएगा और लास्ट में ओइक एसिड ऐड करना है, तो ई भी तो, है ना। आगे क्वेश्चन, क्या लिखेगा? ये हो गया हमारा ब्रांच, तो लिखो साइक्लो हेक्साइल। एक है पेरेंट चेन, तो एक का नाम क्या हो जाएगा? मिथेन। लास्ट में ओइक एसिड। नेक्स्ट, बना लेगा, कुछ नहीं है। कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है तो दो जगह पे लिख देंगे हम ना, डाई कार्बोक्सिलिक, यही बना लेगा। फिर से वैसा क्वेश्चन है ना, तीनों को हमने छोड़ दिया है, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया और अभी हमने छोड़ दिया है इसको। ये हो गया ब्रांच हो गया। तो 3 मिथाइल, 5 का नाम पेंटेन, और कितना पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई? 3 है ना, तो 3 के ट्राई लिखेंगे। और एक कितना पे है? तो 2,3,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन आप, ये पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने पढ़ाया, ये आप सारे को प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, इसमें लास्ट में लगाएंगे ओइक एनहाइड्राइड। क्या लगाएंगे दोस्त? ओइक एनहाइड्राइड। ये भी 2 डिग्री सफिक्स में आते। इसका फिगर ऐसा कुछ होता दोस्त, ध्यान से समझना है, ठीक है। देख सकते हैं आप ऊपर कुछ क्वेश्चन एक दिया गया है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। बताओ जी, 3 है ना, 3 का नाम क्या होगा? प्रोपेन। लास्ट में क्या लगा देना है? ओइक एसिड, ई हटेगा तो हटा के ओइक लगाओ, ई हटा दो, लास्ट में क्या ऐड करना है? एनहाइड्राइड, मतलब प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आप यहाँ देख सकते हैं, एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है, कार्बन है, कार्बन है। ज़्यादा को ले लो भाई, तो ब्यूटेनोइक, फिर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बना लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ईस्टर। ईस्टर का फिगर ऐसा कुछ होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन कार्बन, है ना, इधर एच रहे या कार्बन रहे, मतलब ऐसे तुम बोल सकता है ना। ये भी 2 डिग्री सफिक्स में होता है। इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? तो इसके लास्ट में हम O8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्त? लास्ट में क्या ऐड करना है? O8 ऐड करना है। तो ईस्टर का फिगर समझ में आ गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। एक नंबरिंग करो 1 2 3 4। ये हो गया हमारा ब्रांच। तो 1 लिखना सही नहीं है, लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 1 का नाम हो जाएगा मिथाइल। 4 है तो 4 को लिख सकता है ब्यूटेन। लास्ट में ई हटाओ और O8 लगाओ, ठीक है ना जी। तो अरे भाई, ठीक है। मिथाइल ब्यूटेनाइट समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन। आपको सिखाया था कि मैक्सिमम कार्बन को लेना है, तो आप देख सकते हैं उसके अलावा जो बचेगा वो ब्रांच कहलाएगा। तो 3 है, इसमें भी आप पेरेंट नंबरिंग कीजिए।
तो 3 का नाम होता है प्रॉप। बताओ 1 पे हमारा इन है और लास्ट में लगा देंगे बाई-एल। 4 पेरेंट चेन है तो ब्यूट हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के कितने पे है तो 2 पे है ना, तो 2 के लिए क्या लगा देंगे, 2 पे क्या लगा देंगे आइन। लास्ट में ई हटा के OH लगा देंगे, है ना। तो इस तरह से बना लेना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सिखा देते हैं आपको हमने। ऐसा क्वेश्चन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, समझ में आ रहा कुछ। ये हो गया ब्रांच, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। फिर लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, लास्ट में लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। आपको सिखाए थे अगर उस कार्बन को हम ना कंसिडर करें तो आपको जो स्पेशल सफिक्स था वो आपको याद करने होंगे। तो आपको आशा होगा कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड अमाइड। क्या पढ़ेंगे दोस्त, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड H लिखो या कार्बन लिखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, N हो गया, H हो गया, H हो गया, या लिख सकता है RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसके लास्ट में हम लगाएंगे अमाइड। क्या लगाएंगे दोस्त, अमाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ONH, ये हो गया हमारा पैरेंट, हो गया हमारा ब्रांच। नंबरिंग करो तो नंबरिंग सर यहाँ से फंक्शन ग्रुप 1 2 कितना पे मिथाइल है तो 2 पे मिथाइल, तो 3 का नाम क्या हो गया, प्रोपेना अमाइड। लास्ट में अमाइड लगाना, ठीक है। आगे बढ़ो, बना लेगा। एक और क्वेश्चन करवाते हैं। ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, नंबरिंग शुरू कर दो। ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच। बताओ N पे क्या है जी, N पे इथेनाइल है, N पे इथाइल है। अभी भी सिखाने की जरूरत नहीं ना है, कब इथेनाइल लगाएंगे कब इथाइल लगाएंगे। डबल बॉन्ड रहेगा इथेनाइल लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा इथाइल लगाएंगे। 4 का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। बताओ 2 पे आइन, ये हटा के क्या लगा देना है, अमाइड लगा देना है। तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है यार, है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है, करना कुछ नहीं है। आपको बस रूल को फॉलो करना है 21012, और लास्ट में बस ऐड करते जाना। लास्ट में सिर्फ चेंज होते रह रहा है, कहीं OH लग गया, कहीं अमाइड लग गया, कहीं अल लग जाएगा, कहीं ओल लग जाएगा, है ना। बस धीरे धीरे आप समझना, आपको आगे बढ़िए, बाकी होमवर्क कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइनाइड। साइनाइड ऐसा होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, लास्ट में लगाएंगे नाइट्राइट। क्या लगाएंगे दोस्त, नाइट्राइट। एक कार्बन से एक क्वेश्चन करवाते हैं हमको। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड N है। ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा हो गया ब्रांच। तो 3 पे हमारा इथेनाइल है, देख सकता है, बेसिक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, है ना। 6 का नाम हो गया हेक्स। 1 2 3 4 पे हमारा बाई एन ई है, ई हटा देना है, ई लगा दो, और लास्ट में क्या लगा था, नाइट्राइट, इथाइन नाइट्राइट। एक और सिखाते, एन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन, ऊपर कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड एन है, कार्बन है, ऐसे हमारा पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ऐसे हो गया हमारा ब्रांच हो गया। तो बताओ 3 पे हमारा इथाइल लिख दिया है, 2 पे हमारा मिथाइल लिख दिया है, 5 है, 5 का नाम पेंटेन हो गया। और 2 नाइट्राइल है दोस्त, कितना कितना पे है, 1,5 लिख सकता है, 1,5 डाई नाइट्राइट। से सनाइड का नोमेनक्लेचर होता है ना। बाकी आप PDF में ध्यान समझोगे, ऑफलाइन क्लास में आओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड में ऐसा लिखा रहता है, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X, लास्ट में लगाएंगे O ऑक्सी हैलाइड, गलती बोल दी हम, OL हैलाइड। सेम प्रोसेस है, बना लेना। एक क्वेश्चन से समझाते हैं हम। कार्बन है, ये हमारा हो गया कार्बन कंटेनिंग लेंगे, ये हमारा ब्रांच हो गया, हमारा ब्रांच हो गया, हमारा ब्रांच हो गया। बताओ जी मिथाइल, नंबरिंग सिखाने को नहीं है, तो 2,3 डाई मिथाइल, 5 का नाम पेंट एन, ये हटाओ और लास्ट में OI लगा दो, और हाईलाइट लगाना। हाईलाइट में क्या है, तो लास्ट में क्या लगा दो, ठीक है, बना लेगा। चलो बना लेना। आगे हम पढ़ते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में लास्ट में क्या लगाएंगे दोस्त, अल लगाएंगे। इसका फिगर ऐसा कुछ होता है, C डबल बॉन्ड OH, है ना।
चलो एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको हम। ऐसा कुछ है, एच लग गया, डबल बॉन्ड लग गया है, डबल बॉन्ड लगा है ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया पेरेंट चेन, ये हमारा हो गया ब्रांच, ये हमारा हो गया ब्रांच। तो बताइए नंबरिंग कीजिए आप, 1 2 3 4 5 है ना। तो 3 पे क्या हो जाएगा जी, 3 पे आप देख सकते हैं इथेनाइल, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इथेनाइल हो गया। 4 पे क्या है, मिथाइल है। 4 पे मिथाइल। 5 का नाम क्या होता है, पेंट, है ना। और बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 3 पे है, तो 3 लिख दिए, और लास्ट में क्या लगाएंगे, 3 है। और डबल बॉन्ड है तो इन लिख दिए, और लास्ट में ई हटाकर अल लगाना है। क्या लगाना है, अल, ए एल लगाना है। तो इस तरह से अल्डिहाइड भी सीख चुके हैं। एक और क्वेश्चन, अगर हम किसी को ना लें, कार्बन को, तो ये हमारा हो गया पेरेंट चेन, ये हो गया हमारा सब अलग अलग करते हैं। बताओ 3 का नाम क्या होता है, प्रोपेन। ओके, तो बताओ 1,1,1,3 ट्राई। 3 का नाम क्या होता है, ट्राई। और कार्बन डिहाइड लिख सकते हैं आप, स्पेशल सफिक्स याद कर सकते हैं। हाँ, ठीक है दोस्त। एथेल्डिहाइड। अब तब तक सेकंड क्वेश्चन को आप बनाएं, वेट।
हाँ जी, चलो बना लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल में एक OH लगा रहेगा, लास्ट में क्या लगाना है, OL लगाना है दोस्त, समझ में आया होगा। अल्कोहल के लिए हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं, और लास्ट उसमें क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं ना। समझ में आया। चलो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन, OH लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। पहले पेरेंट चेंज हो लीजिए, उसको हम इंक्लूड करके करेंगे ना, अल्कोहल के जो कार्बन गया है उसको हम इंक्लूड करके करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे, जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप नियर पड़े तो 1 2 4 5। उसके अलावा जो ब्रांच कराते हैं पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। बताओ दो डबल बॉन्ड है, सॉरी एक ट्रिपल बॉन्ड है, दो कार्बन के बीच में, उसमें क्या लिखेंगे, और है पे तो सर 3 पे है, इथाइन आइल। 5 का नाम क्या होगा, पेंट। डबल बॉन्ड कितने पे, 4 पे है, तो 4 पे इन। अब बताओ अल्कोहल कितने पे है, तो 2 पे अल्कोहल है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, ओल लगा देंगे। समझ में आया मेरी बात। अल्कोहल साफ साफ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। हमने करा कुछ नहीं, हमने करा पेरेंट चेंज चुना, उसका ब्रांच को छाड़ दिए है ना, OH लगा हुआ है, OL लगा देंगे, ब्रांच के नाम 3 5 के नाम पेंटेन पे इन है, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे थायोल, नॉट इम्पॉर्टेंट है ना, करना कुछ नहीं, लास्ट में लगा देना थायोल, ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन में। लास्ट में सल्फोनिक एसिड SO3H रहेगा, क्या रहेगा, SO3H लास्ट में रहेगा। तो लास्ट में लिख देना, क्या लिख देना है, सल्फोनिक एसिड लिख देना है। कीटोन हमारा इंपॉर्टेंट है, फिगर ऐसा होगा, लास्ट में लगाएंगे ऑन। क्वेश्चन देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे रहेगा। पेरेंट चेन हमारा ये हो गया, नंबरिंग करें 1 2 3 4, 4 का नाम हो जाएगा ब्यूट। क्या कोई ब्रांच है, ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच नहीं है तो पहले, उसके बाद हम ओपन चेन है, फिर क्या लिखेंगे हम, उसके बाद हम बॉड रूट लिखेंगे। बता 4 का नाम क्या होता है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पे है, 3 पे। ये हटाओ, लास्ट में आओ, कीटोन कितने पे है, 2 पे, लास्ट में ONE लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, हमने करा कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन को हमने वैसे ही सोल्व किया है, बस हमने लास्ट में ऐड किया है, कहीं ऑन लग गया, कहीं अल लग गया, कहीं ओल लग गया, कहीं थायोल लग गया, कहीं सर कुछ सल्फोनिक एसिड लग गया है। एक क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन, ये हो गया ब्रांच, तो कितना पे है, 4 पे इथाइल है। 7 का नाम हो जाएगा हेप्टा, कितना पे डबल बॉन्ड है, तो 2 पे 4 और 6 पे डाइन। लास्ट में क्या लगाएंगे, तो कितना पे डबल बॉन्ड है, कीटोन 1 2 3, 3 पे क्या है, ऑन। तो बेसिक टर्म है, मैंने आपको सिखा डाला। आगे बढ़ो। अब एक कुछ है प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल ध्यान समझना है, यहाँ तक हमने बेसिक सीखा। अब जो है ओरिजिनल, अब क्या रहेगा कि एक ही क्वेश्चन में सारे फंक्शनल ग्रुप इंटर रहेंगे। क्या रहेंगे, एक ही क्वेश्चन में सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। तो तुम भाई कैसे नाम लिखोगे, हम इस में पढ़ेंगे अब, है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन में एल्डिहाइड भी रहेगा, अल्कोहल भी रहेगा, थायोल भी रहेगा, सल्फोनिक एसिड भी रहेगा। तो हम कैसे पहले किस लिखेंगे, उसके बाद किसे लिखेंगे, वही हम सीखेंगे। एक कुछ है प्रायोरिटी टेबल 12, जो आप याद रखें, सबका प्रीफिक्स सफिक्स फार्मूला लिखा हुआ है, किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। जैसे में कार्बोक्सी है, कोई फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका प्रीफिक्स क्या होगा, उसका प्रीफिक्स कार्बोक्सिल होगा, और उसी का सफिक्स ओइक एसिड होगा।
सेम प्रोसेस सल्फो है, इसका हो जाएगा सल्फोनिक एसिड है, उसका हो जाएगा सल्फो, इधर हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। अल्कोक्सिक कार्बन ईस्टर है, ईस्टर का हो जाएगा अल्कोक्सिक कार्बोनाइल, इधर हो जाएगा OH। उसी तरह साइनो है तो साइनाइड है, साइनो हो जाएगा, इधर नाइट्राइट हो गया, लास्ट में अमीनो है, अमाइन है तो अमीनो हो गया, अमाइन हो गया, है ना। तो इसी तरह आपको ये याद करने होंगे ये टेबल। तो इस टेबल को आप याद करके रखें, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि कब किसका नाम लिखेंगे, है ना। आगे बढ़ो, ज़्यादा नहीं, हम एक दो क्वेश्चन को करवाते हैं, ध्यान समझना है आपको। हमने एक क्वेश्चन दिया, OH लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, OH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, OH हो गया। सबसे पहले हमारा सर ये पेरेंट चेन हो गया, सॉरी ये ले पेरेंट चेन, नंबरिंग कर दीजिए। आप बताइए, ए दिखता है और ए दिखता है, ए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है जी, फॉर्माइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट दिखाता आपको, आप यहाँ पे देखिए फॉर्माइल या ऑक्सो किसका नाम है, अर्लीहाइड। आप इस फिगर में देखिए, क्या यह अर्लीहाइड है, क्या यही करवा रहे थे ना हम, हाँ, क्या यह अर्लीहाइड है ना। दो एसिड है तो दो पे है फॉर्माइल, चार का नाम है सॉरी 6 का नाम है हेक्सेन। हाँ, डबल बॉन्ड के लिए दो लगाते हैं, ओइक एसिड कितने हैं, दो ओइक एसिड। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, समझ रहा था। पहले देखो फॉर्माइल पहले आ गया, ओइक एसिड बाद में आ गया, तो इस टेबल को आप याद रखें, है ना। तो इस तरह से हम सारे प्रायोरिटी टेबल को हम देखेंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना है। कंपाउंड्स हैविंग 2 साइकिल्स, इसमें क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक होंगे साइकिल्स, सॉरी गलती बोल दिए हम लोग। कंपाउंड्स हैविंग 2 साइकिल्स, क्वेश्चन में क्या होंगे, दो साइकिल्स होंगे। विथ मोर देन 1 कॉमन पॉइंट, मतलब एक से अधिक कॉमन पॉइंट होंगे, और उसमें साइकिल कितने होंगे, दो साइकिल्स होंगे, कॉमन पॉइंट कितने होंगे, एक होंगे। मोर देन 1 कॉमन पॉइंट, सॉरी एक से अधिक होंगे। ये आप देख सकते हैं एक फिगर, ऐसे एक है यहाँ पॉइंट, 1 पॉइंट क्या है ना, तो इसको बोलेंगे हम ब्रिज हेड, समझ आ रहा है, ब्रिज हेड पॉइंट वाले को। अब देखिए, एक आपको हमने क्वेश्चन करवा था, पे ऐसे बनाया गया है, नंबर 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 8। तो ये देखो, तो एक ही घर में दो साइकिल है नहीं, तो उसके लिए क्या लगाना है, बाईसाइक्लो लिख देना है। क्या लगा देना है आगे, बाईसाइक्लो लिख दिया। क्या लगा देना दोस्त, बाईसाइक्लो, समझ रहा है। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 और 1। 8 का नाम क्या होता है, ऑक्टेन। ठीक, इसको आप बनाइएगा। अब हम बढ़ते हैं सही कह रहे हैं ना, हाँ। अस्पायरो में क्या होगा भाई, 2 साइकिल्स होगा बट कॉमन पॉइंट एक होंगे। इसमें कॉमन पॉइंट के बगल वाले से नंबरिंग करते हैं जिधर कार्बन की संख्या कम हो, है ना, उसके बगल से करेंगे। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे कम है, ऊपर 5 है नीचे 6 है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे लगा दीजिए अस्पायरो, ठीक है। 4 5 डेक्कन, 10 के लिए क्या होता है, डेक्कन। तो इस तरह से हमने सीखा, अस्पायरो के भी ऐसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो कर लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड में, एक सिर्फ ऐसे करके 6 कार्बन है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजीन, या इसी को लिखे हुए तो साइक्लोहेक्सा 1,3 ट्राइन, 3 डबल बॉन्ड है तो उसका नंबरिंग हमने दे दिया, बेंजीन है। के हमने सी
बॉन्ड OH लगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप ये सारे होमवर्क बनाइएगा, या मैं किसी दिन लाइव लूँगा तो ये आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँगा ना। आप देख सकते हैं ऐसे हमने एक लिख दिया, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन हो जाएगा फिनॉल। इसी का नाम अगर लिखना होगा नोमेनक्लेचर, बेंजीन ऑल, है ना जी। तो इस तरह से ये नोमेनक्लेचर होता है समाप्त, द एंड, है ना। जाते जाते इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप इसको अगर सही से प्रैक्टिस करते हैं, इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं अगर आप ये सही से प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे नोमेनक्लेचर का सारा क्वेश्चन बनेगा। जाते जाते आपको एक छोटी सी पॉइंट हम आपको सिखाते, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा, तो एक सिग्मा। एक डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें लिखेंगे 1 सिग्मा और 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में लिखेंगे 1 सिग्मा प्लस में 2 पाई। इसको सारे बच्चे रट के रखेंगे, कहाँ सिग्मा होते हैं, कहाँ पाई होते हैं, कहाँ सिग्मा पाई दोनों होते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड रहेगा उसमें 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड रहेगा उसमें 1 सिग्मा 1 पाई, एक ट्रिपल उसमें 1 सिग्मा 2 पाई। समझ में आया कुछ? तो इस तरह से आपको याद रखना, क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो इस तरह से आपको मैंने नोमेनक्लेचर प्योर तरह से ख़त्म कर दिया है। चलिए सही से पढ़िएगा आप लोग, है ना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।